अब देखो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की बात करूँगा। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद मैट्रिक्स ए, ठीक है, नहीं सॉरी, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड, कब बोला जाएगा इसको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स? इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, है ना, मतलब यूनिट मैट्रिक्स बन जाए ए स्क्वायर, तब हम उसको बोलेंगे कि वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की बात हो रही है। अब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में देखो क्या कहने का क्या मतलब है कि सपोज़ पहले तो आइडेंटिटी अब आपको समझ आ गया होगा जिसमें डायगोनल पे 1 हो, ये अपना आइडेंटिटी होता है, पीछे भी आया था ना आइडेंटिटी, ये अपना आइडेंटिटी होता है। अब वो कह रहा है कि भाई ए स्क्वायर यानी कि कोई मैट्रिक्स ए होगा, जब मैंने उसको ए से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को कुछ ऐसा मिल गया, है ना, मेरे को मिला 1 1 सपोज ऐसा कुछ मिल गया, ऐसा कुछ मिला। अब ए स्क्वायर तो मुझे ये मिल गया। अब मैं आपको कहता हूँ कि ए स्क्वायर आया आई, है ना, यही बात लिखी है। मैं आपको कहता हूँ ए क्यूब बताओ मुझे, आप बोलोगे ए क्यूब को लिख लो ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर तो आई आया, आई डॉट ए हो गया ना ए क्यूब। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ए क्यूब हुआ आई डॉट ए, ये प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी थी कि किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी एलिमेंट से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं या यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो खुद ए ही आ जाता है। तो ए क्यूब भी मेरे को मिला ए ही। समझ आई यहाँ तक बात? अब सपोज मैं करता हूँ ए फोर को मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब डॉट ए, लिख सकता हूँ ना, ये लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे करूँगा A4, ए क्यूब क्या आया था मेरा, ए ही आया था, तो ए डॉट ए हो गया। अब ये A4 क्या बना, यहाँ पे क्या आया ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या है आई, तो A4 क्या आया आई। यहीं से ये बात आई है फॉर एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, अगर मैं a टू द पावर n आई आता है, ये कब आएगा, जब n होगा इवन नेचुरल नंबर। अब एक चीज़ देखो खुद, जब ए स्क्वायर था वो क्या आया आई, A4 मैंने निकाला वो भी आया आई, A6 निकालूंगा तो वो भी आई ही आ जाएगा। कैसे, A6 को मैं लिख सकता हूँ A4 डॉट ए स्क्वायर, तो भाई ये भी आई है ये भी आई है, आई डॉट आई, ये क्या मिला आई, तो A6 भी आई आएगा। तो जब भी नेचुरल नंबर होगा, यानी कि अगर कुछ ऐसा लिखा है, अगर आपको सपोज़ कोई क्वेश्चन दिया है और बोला इफ़ ए इज़ एन, ध्यान से सुनना मेरी बात, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, आपको कहीं पे ऐसा लिखा है और बोला है देन फाइंड ए टू द पावर 2046, ऐसा लिख दिया, भाई तुम बोलोगे भाई ये क्या बदतमीज़ी है, इतनी ज़्यादा पावर वाला है, ये कैसे बताऊंगा मैं। तो भैया सिंपल सी कहानी लिखी हुई है कि अगर ये इवन नंबर हुआ पावर में, इफ़ एन इज़ इवन नेचुरल नंबर, देन ए एन जो होगा वो आई आ जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा भाई, आई, ख़त्म कहानी। और अगर वो बोलेगा फाइंड ए की पावर 501, ऐसा कुछ बोल दे, तुम बोलोगे भाई ये क्या बदतमीज़ी है, 501 ए की पावर इतनी ज़्यादा मैं कैसे निकालूंगा मल्टीप्लाई करके। इवन वो तुमको एक मैट्रिक्स दे भी देगा इनवॉल्यूटरी, ऐसा कुछ लिख देगा 1 2 3 4 5 6 -9 कुछ भी लिख देगा यार, 10 0, और ये इनवॉल्यूटरी आ रहा होगा, मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे इनवॉल्यूटरी आ रहा होगा। तुम कहोगे भाई इसको मल्टीप्लाई थोड़ी करता रहूँगा मैं, इसको मल्टीप्लाई थोड़ी करता रहूँगा। तो भाई सीधा प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना कि अगर n ऑड नेचुरल नंबर हो, ये क्या है ऑड नेचुरल नंबर, तो क्या होता है ए टू द पावर n ए। समझ आया? इसीलिए ये वाले कुछ स्पेशल टाइप होते हैं, बड़े काम आते हैं, है ना। इनका नाम याद रख लो बस, इनवॉल्यूटरी, अगर कभी यूज़ हो जाए तो आ जाए पेपर में, इफ़ ए इज़ एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, तो समझ जाना भाई ए स्क्वायर मतलब आई, ए टू द पावर n मतलब आई जब n इवन नंबर है, और a होगा जब n ऑड नेचुरल नंबर है। यहाँ तक आई बात समझ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की। आगे देखते हैं। तो अब अपने पास देखो एक मज़ेदार क्वेश्चन आ गया है ना। अच्छा बड़े चालू हैं, देखो क्या हरकत कर दी। क्वेश्चन है मैट्रिसेस का, एलिमेंट्स में देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट्स घुसा दिए हैं। पहली बार में बच्चा देखेगा, अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ के आ रखा होगा बोलेगा भाई ये क्या मैट्रिसेस में कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट, मैट्रिसेस का क्वेश्चन तो अपना गया भाई आज, ऐसा सोचेगा। पर यार देखो एक सिंपल सी अप्रोच है, पहले क्वेश्चन को ट्राई भी करना, ठीक है, ट्राई ज़रूर करना, क्वेश्चन को छोड़ना मत, बाद में टिक वगैरह लगाना है वो थोड़ा सोच समझ के लगाना। तो अब जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ए, अच्छा उसने ना तुमको दे भी दिया, उसने बोला है आई की वैल्यू है √(-1), ठीक है। तो जिसने नहीं भी पढ़ रखा तो उसने बता दिया भाई तुमको कि भाई देखो आई की वैल्यू √(-1), इतनी कोई कॉम्प्लेक्स बात तो उसने लिखी नहीं। फिर वो तुमको कहता है भाई ए एन इक्वल टू आई है,
है ना, जहाँ पर आई जो है यूनिट मैट्रिक्स, उसने ये तक दे दिया कि आई यूनिट मैट्रिक्स है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना भी नहीं हो। वो तुमसे पूछता है मैं ए को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को आई मिल जाए, ऐसा कुछ पूछ रहा है तुमसे। तो ठीक है, तो पहले तो भाई मैं सबसे बेसिक क्या करूँगा, पहले मैं सबसे पहले तो मैं ए लिखता हूँ आई 0 0 आई 0 0 0 आई। अच्छा, वो कहता है कि भाई मैं कितनी बार ए को ए से मल्टीप्लाई करूँ, ए टू द पावर एन का मतलब क्या हुआ कि भाई ए टाइम्स, है ना, ओ एन टाइम्स, यही तो कह रहा है तुमको कि ये आई आ रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ ए को कि आई मिल जाए मेरे को। अब सबसे अच्छा देखो, मैं ए को और क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे आई कॉमन निकाल सकता हूँ, मेरे को क्या मिलेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ऐसा कुछ मिल जाएगा मेरे को, है ना। आई बाहर कॉमन आ जाएगा। मैट्रिक्स की स्केलर वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि भाई अगर ऐसा कुछ लिखा है के ए के बी के सी और के डी, तो के बाहर आ जाएगा सारे एलिमेंटों में से सी डी, तो यहाँ से मैंने आई कॉमन निकाल लिया। अब उसके बाद क्या है, मैं ए स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब ए डॉट ए, यही तो हुआ। अच्छा, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, आई और आई, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं इसको, है ना, ये आइडेंटिटी तो है, ये आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स ही तो है ये, ठीक है। अब क्या होगा, ए स्क्वायर हो गया ए इंटू ए, भैया इस ए में भी ये रख दो ऐसा कुछ, और यहाँ पे भी रख दो, ठीक है। ये वाला आई तो स्केलर है अपना, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर और ये हो जाएगा आई इंटू आई। ए स्क्वायर यहाँ से मेरे को मिलेगा, आई स्क्वायर क्या होता है, अब देखो आई उसने यहाँ पे आपको दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ -1, तो आई स्क्वायर क्या होगा अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट कट जाएंगे तो आई स्क्वायर क्या मिलेगा -1, है ना, यहाँ से मेरे को मिल गया। तो आई स्क्वायर की वैल्यू हुई -1 और आई इंटू आई तो आई ही होगा, मैं यूनिट मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो यूनिट मैट्रिक्स ही मिल जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू आई -आई, यहाँ से मेरे पास वो कह रहा है भाई आई चाहिए ए स्क्वायर, ए टू द पावर एन की वैल्यू आई चाहिए, तो आई तो नहीं मिला अभी मेरे को। अब मैं ट्राई करूँगा ए क्यूब, ए क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर डॉट ए, तो ए क्यूब में ए स्क्वायर तो मैंने निकाल लिया, क्या आया मेरा -आई डॉट ए क्या है, ए को लिख देता हूँ आई इंटू आई, ऐसा कुछ आया, तो ए क्यूब मेरे को मिला -आई, आई बाहर आ गया और ये हो गया आई डॉट आई जो कि आई हो गया, तो ए क्यूब आया -आई ए। अब A4 देखता हूँ, A4 जब मैं करूँगा तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर, A4 यहाँ से आ जाएगा -आई डॉट -आई, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा आई डॉट आई, ठीक है। A4 मेरे को मिल गया आई, मेरे को यहाँ से पता चल गया n की वैल्यू है 4 पे मेरे को आई मिलता है, बट वो सारी वैल्यू पूछ रहा है ना। तो अगर मैं जब A8 निकालूंगा तो उसकी वैल्यू होगी A4 डॉट A4, है ना, ये आई, तो A8 क्या आ जाएगा, वो भी आई आ जाएगा, तो जितने भी 4 के मल्टीपल्स में होंगे ना वो मेरा आंसर है 4P। सिंपल था क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, कॉम्प्लेक्स नंबर की अप्रोच बस उसमें डाल दी।